हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर हम सीरीज़ पैटर्न में देखेंगे और एक देखेंगे पैरेलल पैटर्न में। सीरीज़ पैटर्न में जो होते हैं वो एक के बाद कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ R1 इज़ कनेक्टेड टू R2 एंड R2 इज़ कनेक्टेड टू R3। इसमें जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम लिखते हैं RS, दैट इज़ R ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, यानी कुछ इस तरह, जैसे कि हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं जो कि कभी मर्ज नहीं होती, उसी तरह ये रजिस्टर्स यहाँ मर्ज नहीं हो रहे। ये हो गए पैरेलल रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। जब हम RP यानी R पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रजिस्टर्स निकालेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम सब जानते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि ये इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ से टकरा कर गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई और बीच में हमारी होती है नॉर्मल लाइन। रिफ्रैक्शन में लाइट न्यू 1 से जाकर न्यू 2 में डेविएट हो जाती है। न्यू 1 एक अलग मीडियम है, न्यू 2 एक अलग मीडियम है। अब ये लाइट किस तरफ डेविएट होती है इन दोनों की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। यहाँ हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, n इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाई आर। आई हमारा इंसिडेंट रे, आर हमारी रिफ्रैक्टेड रे। आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू 1 2 यानी लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में रिफ्रैक्ट हो रही है। उसका फॉर्मूला हमारा होगा V2 डिवाइडेड बाई V1, that is ν12 is a refractive index of medium 1 with respect to medium 2। V2 यहाँ हमारी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, V1 हमारी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। फिर हमारे पास है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हम न्यूमरेटर में लाइट लेते हैं दैट इज़ V2 की जगह हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है C से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, दैट इज़ न्यू इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई V। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। Q यानी हमारा चार्ज और T यानी हमारा टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट डिनोट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच में होता है, दैट इज़ A to B। अब A से B में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है और उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q। V एंड W हमारा होगा वर्क डन और Q हमारा होगा चार्ज। अब हम देंगे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी दैट हाउ स्ट्रांगली इट कैन रजिस्ट करंट, यानी वो करंट फ्लो ऑफ करंट को कितना स्ट्रांगली रजिस्ट कर सकती है यानी रोक सकती है। तो रजिस्टिविटी हम देखेंगे, उसे हम रो से डिनाइट करते हैं, दैट इज़ ये जो आपको P टाइप सा दिख रहा है इसे हम रो बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है RHO, रो। उसका फॉर्मूला होता है R मल्टीप्लाई बाय A, दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ ऑफ वायर यहाँ आप ले सकते हैं। A हमारा होगा एरिया, दैट इज़ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर ये हमारा वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह से। लेंथ यानी कि इसकी जो भी पूरी लेंथ होगी वो, और रेजिस्टेंस यानी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस कितना होगा, उससे हम निकाल सकते हैं रजिस्टिविटी, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट हाउ स्ट्रांगली इट कैन रेजिस्ट अ करंट। फिर हमारे पास है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाई रो, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ रो, यानी कि रजिस्टिविटी का इन्वर्स जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर हम करंट रजिस्ट करते हैं और यहाँ पर हम करंट को जो है कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाई रो। अब रो का फॉर्मूला हमारा था R मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L, तो यहाँ इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज़ L डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई बाई A। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, दैट इज़ P मल्टीप्लाई बाई T। अब हम यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू P का फॉर्मूला या फिर पावर। पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है V मल्टीप्लाई बाई I, दैट इज़ VI। तो हमने P की जगह रख दिया VI मल्टीप्लाई बाई T। यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई VIT। अब हमें पता है कि V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IR, दैट इज़ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। V की जगह हमने रख दिया IR मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T। यहाँ हमारा हो गया I मल्टीप्लाई बाई I स्क्वायर RT। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT। नेक्स्ट हमारे पास है जूल्स लॉ।
जूल्स लॉ हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होगा H इज़ इक्वल्स टू I²RT, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। वेर H इज़ अ हीट प्रोड्यूस, यानी यहाँ पर जो H है उसका मतलब होता है कि जब करंट फ्लो हुआ है तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। Thank you for watching my video. Like, comment, share and subscribe my channel.